आप लोगों ने दिवाली का त्यौहार बड़ी धूमधाम से बनाया होगा। और बड़ा बड़ा त्यौहार होता है, हर साल दिवाली का आता है। कईयों को अच्छा आता है तो कईयों को बुरा आता है। हम तो बनाते नहीं दिवाली का त्यौहार, इसलिए हमारे घर में किसी की डेथ हुई थी, मेरी बहन थी, वो उसकी डेथ हुई थी दिवाली के दिन में, तो हम बनाते नहीं। पर इधर जहाँ जहाँ मैं रहती हूँ, इधर लोगों ने बड़ी धूमधाम से दिवाली बनाई है। तो बड़ा बड़ा अपना डुगर डोगरा पूरा देश दिवाली का त्यौहार मनाता है, पूरा देश हिंदुस्तान अपना। तो हमें भी अच्छा लगता है। मैंने भी लक्ष्मी बन के घर में जन्म लिया था दिवाली के दिन में, तो मेरा भी इतना अच्छा जन्म हुआ था दिवाली के दिन। तो मुझे सभी कहते थे कि लक्ष्मी माता आ गई, लक्ष्मी माता आ गई। सभी ताए चाचे सभी बोलते थे लक्ष्मी माता। तो मेरे पापा को और ये कुछ मजबूर था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि लड़की चाहिए हमें, वो कहते थे लड़का चाहिए। तो जिस टाइम मेरा जन्म हुआ 9 नवंबर को दिन बुधवार, और वो कहने लगे कि सभी की बहुत अच्छा अवार भी है तो और दिवाली का दिन भी है। तो हमारे घर में लक्ष्मी आई तो पापा बोलते नहीं, हमें नहीं चाहिए लड़की। तो मुझे 3 घंटे नीचे रखा गया। तो पापा बोलते थे कि इसको दफन कर देना, हमें नहीं चाहिए। तो मेरे लिए जो हड्डा होता है वो भी खोद लिया था उन्होंने, कि कहने लगे इसको दफन करना, हमने लड़की नहीं चाहिए। तो मेरी माँ इतनी रोती थी, इतनी रोती थी कि नहीं, हमारी लक्ष्मी है, हम नहीं ऐसे करेंगे। मेरी माँ ने इतना जोर लगाया, इतना जोर लगाया, फिर मुझे नहीं दफन करना दिया पापा को। तो इसलिए मैं बड़ी होती रही, तो मुझे शौक़ था कि मैंने स्कूल पढ़ना और कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा सपना अपना पूरा करना है, अपने माता पिता का नाम रोशन करना है, भगवान का नाम रोशन करना है, जिन्होंने मुझे लक्ष्मी बनकर जन्म दिया। और घर में माता आईयाँ तो सभी कहते थे कि ये जन्म इतना अच्छा बेटी का हुआ लक्ष्मी माता। तो कहने लगे कि नहीं पापा, हमें स्कूल नहीं पानी है, स्कूल नहीं पानी है। ये कहने लगे कि स्कूल नहीं पानी बेटी, न हम खर्चा नहीं करेंगे, हम लोग गरीब थे, खर्चा कहाँ से करूँगे। उन्होंने कहा, मेरी माँ ने, नहीं इसको स्कूल डालना है। फिर बड़ी ज़बरदस्ती की मेरी माँ ने स्कूल डाला मुझे। कहने लगे पापा ठीक है डालूँगी। फिर पापा भी चाहने लगे। फिर बाद में इतनी लकी हो के मैं उनके घर में आई थी, इतनी सुंदर लक्ष्मी। तो मुझे शौक़ था और चूड़ी मेकअप वगैरह शगैरह करना मैं बचपन से करती हूँ, तो मुझे बहुत शौक़ है, अभी तक मुझे शौक़ है चूड़ी मेकअप माता जैसा श्रृंगार करने का। तो मुझे अभी भी करती हूँ मैं, तो मुझे बहुत शौक़ है। तो मैं बिल्कुल सिंपल, लोग होते हैं ना जीन्स टॉप वगैरह पहनते हैं लड़कियाँ, तो मुझे घर वाले पहन नहीं देते थे, नहीं जीन्स टॉप बिल्कुल सिंपल रहना कि सूट वगैरह। तो वैसे मैंने उनका आगे माना, तो मुझे भी शौक़ था कि मैंने जीन्स टॉप पहनूं, पर नहीं, अब भी नहीं मुझे अच्छा लगता है जीन्स पहनूं मैंने। तो कहने लगी कि ठीक है जैसे तेरी मर्जी है पढ़ लेना। तो मैं स्कूल पढ़ती पढ़ती ब्लाइंड हो गई, खाली मेरे सिर में दर्द हुई। स्कूल पढ़ती पढ़ती ब्लाइंड हो गई, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं मेरे साथ। तो मैं देखने से बिल्कुल ही लाइट खत्म हो गई। तो मेरी माँ बोलती थी इसका इलाज करवा दो, इसका आगे कुछ कर दो। पापा बोलते नहीं, हम गरीब में कहाँ से करवाएंगे, पैसा नहीं हमारे पास। तो इसलिए कि मेरी माँ बहुत तड़पती थी मेरे लिए। फिर मुझे अनाथ आश्रम छोड़ दिया गया। मैं अभी अनाथ आश्रम से रह रही हूँ।
नाथ आश्रम नगरोटा गुजरू मंदिर में। तो मैं माँ से मिलने जाती थी घर पे, और मेरी माँ रोती थी। मुझे भी इतना, मैं माँ के बिना रहती नहीं थी, कभी भी नहीं रही, एक बार भी नहीं रही माँ के बिना। पर किस्मत को कुछ और ही मजबूर था, तो मैं रहने लगी। किसी ने मेरी हेल्प नहीं करी, किसी ने कुछ नहीं करा। तो मैं क्या करती थी, एक लड़की, जो लड़का होता था तो भी, मैं तो लड़की थी, तो इसलिए लोगों ने, ना ही घर वालों ने कुछ करा, ना ही लोगों ने करा। फिर मेरे पापा की डेथ हो गई, मैं छोटी थी, उनकी डेथ हो गई। फिर मेरी माँ और मैं रह गई, तो बाकी घर की फैमिली तो कहने लगे, मैं नाथ आश्रम से आ गई। ठीक है, उन्होंने बोला, घर से निकाल दिया, तो मैं नाथ आश्रम से आ गई, रहने लगी। जो जिसके साथ होना होता है वो उसके साथ ही होता है। कुछ नहीं, जो मेरा बड़ा सपना था, मैं सोचती थी बड़ा कुछ बन के दिखाऊं, कुछ आगे पढ़ के दिखाऊं, भगवान का नाम, माता पिता का, अपना नाम दुनिया में रोशन करूं, और दुनिया से लड़ूं मैं आगे की चलकर। किसी ने मेरी हेल्प नहीं करी, मदद नहीं करी, नहीं घर वालों ने, नहीं लोगों ने, नहीं दुनियादारी, किसी ने नहीं करी। तो अभी तक मुझे लोग लारे दे रहे हैं, अभी तक मुझे लोग झूठी बोल रहे मेरे साथ। फ्रॉडी लोग होते हैं आजकल के, आजकल मतलब के जार होते हैं, किसी का नहीं बनता आजकल कोई। तो मैं सोचती थी कि अपना सपना पूरा करूं, मैं सिंगर, कलाकार बनूं, राइटर बनूं, कि मुझे बहुत अच्छा लगता है कलाकार, मुझे गाने का बहुत शौक़ है। अभी तक मुझे इतना शौक़ है, 24-25 साल मेरी एज हो रही है। तो कभी मेरा सपना, कभी खुशियाँ नहीं हो पाई पूरियाँ, कभी नहीं हो पाई। माता पिता का साथ होता तो तभी खुशियाँ हो पाती हैं पूरियाँ। तो लोगों ने इतना, जिसको भी मैंने बोला, कहते थे हाँ करवाएंगे तेरा गाना, करवाएंगे लीच, कहते थे ठीक है अपना नंबर दे दो। मैंने नंबर भी दिया, फ़ोन करके बता देना, पूछ लेना कब करना है गाना। नहीं तो बोलते थे ठीक है 1-2 महीना रुक जाओ फिर करेंगे, फिर बोलते थे 1-2 महीना रुक जाओ। फिर मैं इतने लोगों को बोला कि उन्होंने सिर्फ लारे दिए हैं, सिर्फ लारे दिए हैं मुझे, और कहते थे कि हाँ करवाएंगे। एक अभी भी लारा दे रहे हैं, 1 साल रुक जाओ, 2 साल रुक जाओ, फिर आप गाना करवाएंगे आपका, फिर आगे। तो कुछ लोग पैसे मांगते थे, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं गरीब, आपको पता ही है गरीब होता है जो इंसान, तो क्या कर सकते हैं जिसके पास पैसा नहीं है। और लोग बंगला, गाड़ी, पैसे और इसका महान दिखाते हैं, पर नहीं करना चाहिए इसका मान, कभी भी नहीं करना है। साथ किसी के साथ नहीं जाता है, कल्ला ही इंसान जाता है, ना ही गाड़ी जाती साथ, ना ही पैसा जाता, तो ना ही बंगला जाता, ना ही दुनियादारी साथ जाती। सिर्फ ये बंदे ने अच्छा करा होगा वो ये साथ जाता है। अच्छा बोलो, अच्छा ना बुरा किसी को बोलो, ना ही किसी की बुराई करो, तो अच्छे अच्छे उनके साथ व्यवहार करो, वही साथ जाता है, कोई कुछ साथ नहीं जाता है। तो नहीं, अगर घर वाले साथ देते तो लोग भी साथ देते, अगर घर वाले सपोर्ट करते तो लोग भी सपोर्ट करते। और घर में खाने को मिलता है तो बाहर भी मिलता है, अगर घर में खाने को नहीं मिलता है तो बाहर में भी नहीं मिलता है। और घर के खाना खा के जाओ तो बाहर वाले भी पूछते हैं खाना खा लो, और घर के खाना वाले नहीं पूछते हैं तो बाहर वाले भी नहीं पूछते हैं। इसका मतलब ये है कि जो अपने होते हैं वो स्कोर करें तभी बाहर के स्कोर करते हैं, जो अपने स्कोर ना करें तो बाहर के स्कोर ना करते हैं। तो इसलिए मेरा स्कोर किसी ने भी नहीं करा अभी तक। तो मैं सोचती थी कि सपना आगे करूं, कि कोई बात नहीं, मैं ज़रूर करके दिखाऊंगी, अपना सपना पूरा करके दिखाऊंगी, ज़रूर आगे कुछ बन के दिखाऊंगी। जिन्होंने लारा दिया, जिन्होंने लारा लगा रहे हैं अभी तक, जो जिन्होंने दिया है उनको मैं लारा
नहीं, अभी उनका लारा नहीं सह पाऊँगी। अभी मैं उनको सपना पूरा करके दिखाऊँगी, ज़रूर करके दिखाऊँगी, रब ने चाहे तो। अगर नहीं चाहे रब ने तो तब भी कुछ नहीं होगा। तो अगर मेरे भगवान मुझे साथ दें तो मैं सपना ज़रूर उनको करके दिखाऊँगी। अमीर लोग सिर्फ गरीबों का दिल जीतते हैं, लूटते हैं और मतलब के जार होते हैं। जो अमीर लोग गरीबों का कोई साथ नहीं देता है। अमीरों के साथ देते हैं, गरीबों का कोई अपना नहीं बनता है। ना ही किसी को चाहता है कोई आजकल। कोई किसी का नहीं होता है, कोई किसी का नहीं बनता आजकल। अमीर लोग अपना महान दिखाते हैं, पर महान कभी नहीं दिखाना चाहिए। तो ऐसे आजकल के अमीर लोग हैं, इन्होंने अमीर लोगों ने मुझे कि लारा लगाया। मैं भी गरीब लड़की थी कि मुझे मैं भी सोच लिया कि हाँ ज़रूर करवाएंगे, ज़रूर आगे मेरा साथ देंगे, सपोर्ट करेंगे ये लोग जैसे लोगों की करते हैं। तो जैसे और रिंकू मानसरवाला उन्होंने गाना गाया, उनकी सपोर्ट करी, पर वो भी ब्लाइंड था ना, उनकी भी सपोर्ट करिए। तो मैं भी सोचती कि हमारी भी करें, पर लोगों ने हमें, मैं लड़की थी इसलिए नहीं मेरा आगे लोगों ने कुछ भी करा। तो ज़रूर उनको मैं सपना करके पूरा दिखाऊंगी। आगे मेरी वीडियो को शेयर करना, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और जो मेरे इंस्टाग्राम पर है, फेसबुक है, देख रहे हैं वीडियो को, सुन रहे हैं मेरी वीडियो को शेयर करना। मेरे फ्रेंड जो भी हैं वीडियो को शेयर करना, आगे पहुँचाना। और जिन्होंने नहीं मुझे अभी तक लारा ला लिया, इसलिए मैंने अपना यूट्यूब चैनल को खोला और 5-6 महीने हो गए यूट्यूब चैनल को खोले। तो इंस्टाग्राम पर खोलिया अपनी और ये फेसबुक। तो अभी मैं वीडियो अपनी रोज़ डेली डालती हूँ। रोज़ कभी कभी नहीं भी डालना होती है क्योंकि इसमें बैलेंस भी ख़त्म हो जाता है। मैं गरीब लोग को कहाँ से करवाऊँगी। तो कभी कभी मैं वीडियो लेट भी हो जाती है, नहीं भी डालती हैं। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर करना और सुनना ज़रूर मेरी वीडियो को। मेरी फैमिली के हिस्से हैं आप लोग, मेरी फैमिली के साथ आप इतने अच्छे हैं। मेरी पूरी फैमिली, हम आपकी बेटी हैं, पूरी यूट्यूब की फैमिली और इंस्टाग्राम फेसबुक के फ्रेंड्स सभी हैं। मैं आपकी बेटी हूँ और आप सभी मेरे फैमिली के मेम्बर हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, जुड़ जाइए मेरे चैनल को। और हाँ, लक्ष्मी माता के किसी किसी को दर्शन हुए कल दिवाली के दिन में, तो बड़ी अच्छे से पूजा करी होगी, बड़ी ध्यान से करी होगी और माता के दर्शन भी हुए होंगे। मुझे सपने के माध्यम में मुझे लक्ष्मी माता के दर्शन हुए कल शाम को। तो मैं वैसे भी हम पूजा भगवान के मंदिर में रहती हूँ, इतने पूजा पाठ करती हूँ और भगवान को डेली विश्वास भगवान पर रखती हूँ। आप लोगों ने भी विश्वास भगवान के ऊपर रखना है। सभी जो भी मेरे गरीब लोग हैं, जो भी मेरे फ़कीर लोग हैं, तो भगवान के ऊपर विश्वास रखना, भगवान ज़रूर आगे पहुँचाएंगे। जो भी गरीब लोग हैं, ज़रूरी नहीं होती मेरे साथ कोई मेरे जुड़े होंगे, बढ़ियारे लोग गरीब भी हैं। तो ज़रूरी नहीं मैं ही गरीब हूँ, बढ़ियारे लोग गरीब हैं। तो भगवान के ऊपर विश्वास ज़रूर रखना, भगवान कृपा ज़रूर बरसाएंगे। मेरे बोले शंकर कृपा ज़रूर बरसाएंगे। आज दिन सोमवार है, ज़रूर मांगे मुरादा पूरे करेंगे वो। तो वीडियो को शेयर करना और लाइक करना। जो जो मेरे साथ अभी दिल पे बीत रही है, मैं कई बार आप लोगों के साथ शेयर भी कर देते, कोई बार नहीं भी करते। जो कहने वाली बात होती है वो कह देती है, जो कई बार मैं कहने वाली बात नहीं होती है वो नहीं कह पाती हूँ। इतने दुख हैं मेरे दिल में भरे, इतने दर्द हैं, मैं किसी को बताऊँ। मैं कल्ली हूँ, मैं किसी को बताऊँ। और कल्ली रहन सहन सब कुछ मेरा है, तो मैं किसी को बता भी नहीं सकती, अपनी बात शेयर भी नहीं कर सकती क्योंकि गरीबों का कोई दुख भी नहीं सुन सकता है, नहीं सुन सकते गरीबों का दुख। सिर्फ अमीर लोग मजाक लेते हैं। अगर मैं अपना दुख, गरीब है मैं उनके साथ अपना दुख बांटूँ तो वो मजाक ही लेंगे। तो इसलिए कि अमीर लोग मजाक बहुत लेते हैं। अब एक एक बार की बात है, मैं किसी के घर में जाना था, वो मेल हो गए थे, उन्होंने बुलाया था गाने के लिए। तो मैं उनको बोला कि हाँ
उनके घर में गाड़ी नहीं जाती, टाइम टाइम पर जाती थी। तो मैंने उनको बोला कि ऐसे करना कि आप जो आपकी गाड़ी है तो मुझे ले जाना। तो कहने लगे कि हमारी गाड़ी ख़राब हो गई है, हमारी गाड़ी में तेल नहीं है। तो मैंने सोचा, फिर उनके घर में जाके मैंने सोचा इनकी गाड़ी इतनी अच्छी है, बाइक है, सब कुछ है, तो मेरे साथ झूठ क्यों बोला। हाँ, वो अमीर लोग थे इसलिए झूठ बोला था उन्होंने मेरे साथ। पर मुझे पता लग जाता है, अगर किसी के साथ कुछ होना होगा तो मुझे पहले ही पता चल जाता है, क्योंकि मैं भगवान से साथ डायरेक्ट जुड़ी हूँ, भगवान के साथ डायरेक्ट जुड़ी हूँ। ना ही मुझे इतना इतना नॉलेज है जितना पढ़े लिखे लोगों को नहीं होता है। मुझे इतना नॉलेज है, उनसे भी ज़्यादा नॉलेज है जो जिसने मेरे साथ झूठ बोला। तो इतना नॉलेज है, मैं ज्ञान नहीं पढ़ती हूँ, कोई मैं किताबें नहीं कुछ भी पढ़ती हूँ, मैं थोड़ी बहुत पढ़ी हूँ। मुझे इतना नॉलेज है कि मैं सबके साथ अच्छे बोलती हूँ, अच्छा ही बोलती हूँ सबके साथ, अच्छी बुरी बात समझाती हूँ लोगों को, ऐसे करना वैसे करना है। मैं किसी को बुरा नहीं बोलती हूँ। तो ऐसे लोग हैं मेरे पास, बहुत नॉलेज है। लोग बोलते हैं इसको क्या पता, अमीर लोग यहाँ अनपढ़ है कुछ भी है, लोग ऐसे बोलते हैं। पर मुझे पता है, मेरे भगवान को पता है मुझे कितना नॉलेज है। तो मुझे भगवान ने नॉलेज दिया है बोलने के लिए, और भी आगे मैं आप लोगों को कुछ कुछ शेयर करूँगी। तो वीडियो को शेयर करना, तो लाइक करना प्लीज़। मेरे तो फ्रेंड हो और फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, तो जुड़ जाइए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।